सो हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आपके सामने एक्सरसाइज 10.2 के सॉल्यूशंस के बारे में ऑफ चैप्टर 10 वेक्टर अलजेब्रा ऑफ क्लास 12 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी। ये वाली एक्सरसाइज इजी है ना, और यहाँ से 1-2 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, तो पूरी एक्सरसाइज अच्छे से तैयार कर लेना। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन में 3 पार्ट्स हैं। उसने बोला कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। तो हमने जब इंट्रोडक्शन पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि किस तरह से एक पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड आप कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन जब वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में गिवन होगा तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं मैं आपको बताता हूँ। ए वेक्टर आपके पास क्या गिवन है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है, ये वेक्टर है। तो जब भी कंपोनेंट फॉर्म में वेक्टर होगा तो आपको उसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करना है, उसके स्केलर कंपोनेंट का स्क्वायर का अंडर रूट लेना है। ध्यान से देखेंगे, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे शो करेंगे, मॉडुलस से अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस इसका कंपोनेंट क्या है, स्केलर कंपोनेंट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस 1, सिंपल कितना आ गया आंसर, √3 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं दूसरे वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड भी, बी और सी वेक्टर का भी ऐसे हो जाएगा, ठीक है। सी वेक्टर क्या है, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो करके देख लेना। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में उसने बोला राइट 2 वेक्टर्स डिफरेंट वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। तो 2 ऐसे डिफरेंट वेक्टर लिखने हैं जिनका सेम मैग्नीट्यूड होगा। तो देखो इस क्वेश्चन में आंसर डिफरेंट हो सकता है हर बच्चे का, क्योंकि एक वेक्टर कोई भी हो सकता है और दूसरा वेक्टर क्या होगा, सेम होना चाहिए, वेक्टर डिफरेंट होना चाहिए, उनका मैग्नीट्यूड, सॉरी वेक्टर सेम होने चाहिए लेकिन उनका मैग्नीट्यूड डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। वेक्टर सेम होना चाहिए लेकिन उनका मैग्नीट्यूड डिफरेंट होना चाहिए। तो कोई वेक्टर ले लेते हैं हम, सपोज कर मैं ए वेक्टर लिया कोई 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है, ये वेक्टर है। ये के कैप ना लेके हम क्या लेंगे, 3k कैप ले लेते हैं। इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4 प्लस 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 और 1 10, 4 14, अंडर रूट 14 आ जाएगा, ठीक है। बी वेक्टर भी हमें कैसे लेना है, बी वेक्टर डिफरेंट होना चाहिए लेकिन उसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, √14 होना चाहिए। तो बी वेक्टर कैसे लेंगे हम, बी वेक्टर ले लो, बस इनका जो स्केलर कंपोनेंट है, कोई सा स्केलर कंपोनेंट कहीं पर भी लगा दो, जैसे 2 वाला है इसके साथ लगा दो, 3 इसके साथ लगा सकते हो, है ना। तो वेक्टर डिफरेंट हो जाएगा लेकिन उसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, सेम ही आएगा। तो स्केलर कंपोनेंट्स कहीं उसके स्केलर कंपोनेंट्स की पोजीशन चेंज हो सकती है लेकिन वो उनकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो ऐसे मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ क्या, i माइनस 2j प्लस 3k, ठीक है। आप चेक कर सकते हो ये वाला वेक्टर उससे डिफरेंट है लेकिन इसका मैग्नीट्यूड भी देखना √14 ही आएगा। 1 का स्क्वायर 1 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो कितना आ गया, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9, देखो ये √14 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप लोग लिख सकते हो 2 डिफरेंट वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में उसने कहा राइट 2 डिफरेंट वेक्टर हैविंग सेम डायरेक्शन। तो जब भी डायरेक्शन सेम होने की बात होगी ना, तो डायरेक्शन सेम जब भी आपको करना है तो उसका डायरेक्शन रेशियोज आप प्रोपोर्शनल कर दो दोनों वेक्टर्स के, डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल कर दो दोनों वेक्टर्स के, उनकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी और वेक्टर डिफरेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो ए वेक्टर लेते हैं हम अपनी मर्जी से कोई भी वेक्टर, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, ठीक है। तो ये ए वेक्टर हो गया। बी वेक्टर क्या करना है, डिफरेंट होना चाहिए लेकिन उनकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, और सॉरी एक बार देखता हूँ, बी वेक्टर कौन सा होना चाहिए, जिसकी डायरेक्शन सेम होगी, ठीक है। तो डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल करना है बस आपको। तो बी वेक्टर जो जाएगा कैसे आएगा, प्रोपोर्शनल डायरेक्शन रेशियोज। तो 2 का डबल 4 कर दो, 4i कैप माइनस 1 का डबल कितना होगा, -2 माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है ना। तो ये ए वेक्टर और बी वेक्टर हो जाएंगे जिनका डायरेक्शन क्या है, सेम है लेकिन वेक्टर कैसे हैं, डिफरेंट है, ठीक है। तो बस ये आपको ये रखना है, डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल। और इनका प्रोपोर्शनल का मतलब नहीं पता, इसके स्केलर कंपोनेंट उठा लो, 2/4 इज इक्वल्स टू -1/-2 इज इक्वल्स टू 2/4। आप लोग चेक करो, ये सारे इक्वल आएंगे, 1/2 माइनस माइनस कटा 1/2, 2/4 कितना आएगा, 1/2, फाइनल आंसर कितना है, 1/2। तो इसका मतलब क्या है, जब तीनों का रेशियो एक ही है तो क्या है, तीनों नंबर्स क्या है, प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो ये थर्ड क्वेश्चन हो गया। तो इसके डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल कर दिया आप लोगों ने, तो ये डिफरेंट वेक्टर आगे जिनके डायरेक्शन क्या है, सेम है। चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर। फोर्थ क्वेश्चन में उसने हमसे बोला है कि फाइंड वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई सो दैट वेक्टर्स
2y प्लस 3j, इसको वेक्टर को कुछ भी कंसिडर कर लो, सपोज करो ए वेक्टर है 2y प्लस 3j, अगला वेक्टर बी वेक्टर xi प्लस yj, ये क्या है इक्वल हो जाए। तो अगर दो वेक्टर इक्वल होंगे तो उसका मतलब क्या है, उनका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, उनकी डायरेक्शन भी सेम होगी, ठीक है। और जब भी दो वेक्टर इक्वल हैं, सपोज करो ए वेक्टर इक्वल्स टू बी वेक्टर है कंपोनेंट फॉर्म में, तो उनके स्केलर कंपोनेंट्स जो होंगे ना, कोरस्पॉन्डिंग स्केलर कंपोनेंट्स वो इक्वल होंगे। यानी इसका स्केलर कंपोनेंट क्या है x, उसका स्केलर कंपोनेंट क्या है 2, तो x इक्वल्स टू 2 आ गया और y इक्वल्स टू 3। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, ठीक है। ऐसे ही j वाला, अगर मान लो यहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे गलती कर सकते हैं, सपोज करो यहाँ पर j ना होके k हो जाता y k, ठीक है ना, और वो इसको साथ कंपेयर कर जाए तो y की वैल्यू 3 है ना। यहाँ ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि k वाले के साथ क्या है y, और यहाँ पर तो k कंपोनेंट है नहीं, तो हम 0 k लेंगे, उस केस में क्या आएगी y की वैल्यू 0 आ जाएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसा नहीं था, लेकिन तो क्वेश्चन ज़्यादा क्वेश्चन था, उसके हिसाब से आंसर यही है yj, ठीक है। तो कॉरस्पॉन्डिंग स्केलर कंपोनेंट ही कंपेयर करने ध्यान से, ठीक है। चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन के ऊपर, बट बिफोर दैट प्लीज नोट दिस डाउन। फिफ्थ क्वेश्चन में हमसे कहा है कि फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर विद इनिशियल पॉइंट 2,1 एंड टर्मिनल पॉइंट -5,7। तो एक वेक्टर, आपको मैंने बताया था टर्मिनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट के बारे में, कि वेक्टर एक कोई भी डायरेक्टेड लाइन, जो उसका इनिशियल पॉइंट होगा वो उसकी टेल पे होगा और टर्मिनल पॉइंट का होगा उसके हेड पे। तो इनिशियल पॉइंट हमेशा इधर आएगा। इनिशियल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है 2,1 और टर्मिनल पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स क्या है -5,7, ठीक है। तो इसको हम बी ले लेते हैं, इसको ए। तो आपको क्या लिखना है, इसके स्केलर और वेक्टर कंपोनेंट्स लिखने हैं। तो ये वेक्टर जो है ए टू बी डायरेक्टेड है ना, तो ए टू बी वेक्टर कैसे लिखेंगे, पहले आप ए बी वेक्टर लिखो। अब अगर आपको ए बी वेक्टर नहीं लिखना आता तो कैसे लिखते हैं मैं बताता हूँ। बी वेक्टर जो है उसका जो फाइनल टर्मिनल पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट ले लो -5 माइनस इनिशियल पॉइंट का कोरस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट। इनिशियल पॉइंट का कोरस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट क्या है 2, तो -5 -2, इसके बाद आई कैप प्लस 7 -1 जे कैप, और ना यहाँ पर 0 ना इसके साथ के वाला कंपोनेंट है ना इसके साथ है, ठीक है, के वाला कोऑर्डिनेट। तो बस इसको इतना ही छोड़ देंगे, या आप 0 -0 के कैप करके भी लिख सकते हो। तो ए बी वेक्टर क्या आ जाएगा यहाँ से सिंपल -7 आई कैप प्लस 6 जे कैप, ये आ गया आपके पास ए बी वेक्टर, ठीक है। अब आपको इसके स्केलर कंपोनेंट लिखना है, तो इसके स्केलर कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे -7 और 6, ये तो इसके स्केलर कंपोनेंट हो जाएंगे। और वेक्टर कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, वेक्टर कंपोनेंट ये पूरा हो जाएगा -7 आई कैप और 6 जे कैप, ठीक है। तो आपके पास फिफ्थ क्वेश्चन हो गया आपका। देखते हैं सिक्स क्वेश्चन, क्योंकि इस एक्सरसाइज के अंदर सिर्फ बेसिक क्वेश्चन हैं, है ना, आपको वेक्टर में आगे काम आएंगे। तो सिक्स क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स क्वेश्चन में हमसे कहा है कि फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर्स। तो वेक्टर को ऐड करना है सिंपल। ये वेक्टर क्या है i - 2j प्लस k, बी वेक्टर क्या है -2y प्लस 4j प्लस 5k, -2y प्लस 4j प्लस 5k। और सी वेक्टर क्या है i - 6j - 7k, ठीक है। तो आपको तीनों वेक्टर ऐड करने हैं। तीनों वेक्टर ऐड करेंगे कैसे देखते हैं। ए वेक्टर जब ऐड करेंगे ए बी, और देखो आप चाहे तीनों को एक साथ ऐड कर सकते हो, है ना, वैसे भी तीनों ऐड हो जाएंगे एक साथ। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तो क्या आएगा उसका आंसर। इसके कॉरस्पॉन्डिंग स्केलर कंपोनेंट उठा लो, इसका क्या है 1, इसका -2, इसका 1, तो 1 प्लस होगा बीच में, लेकिन प्लस माइनस तो कितना हो जाएगा माइनस, तो 1 - 2, क्योंकि आप इसको ऐसे लिखोगे ना 1 प्लस -2 प्लस 1 आई कैप, है ना। तो तब भी ये कितना आएगा प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, तो इसलिए डायरेक्ट लिख रहा था। चलो अब ऐसे लिख लो प्लस -2 प्लस 4 -2 प्लस 4 -6 जे कैप प्लस 1 प्लस 5, और इसका कितना है -7 है ना, तो यहाँ पर -7 लिख लो आप के कैप। तो कितना आएगा ये 1 1 2 2 -2 0 वाई कैप, 4 -2 2 2 -6 -4, है ना, तो ये -4 आ जाएगा।
-4j कैप, उसका कितना आएगा 5 + 1 6, 6 - 7 कितना हो जाएगा -1, यानी -k कैप। तो डायरेक्ट इसका आंसर कितना देगा -4j कैप -k कैप। ठीक है, दिस इज योर आंसर। तीनों वेक्टर का एडिशन क्या है -4j कैप -k कैप। चेक करते हैं अपना आंसर। -4j कैप -k कैप। ठीक है, सेवन्थ क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है 1 या 2 मार्क्स में। कह रहा फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर ए वेक्टर क्या है i + j + 2k। तो आपको इसकी डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर चाहिए, इसकी डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर चाहिए। तो कैसे निकालोगे आप? जिस वेक्टर की भी डायरेक्शन में आपको एक यूनिट वेक्टर चाहिए, उसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है? कोई भी एक वेक्टर है, ठीक है, ये ए वेक्टर है, तो आपको इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर चाहिए, यानी इसकी डायरेक्शन में एक यूनिट मैग्नीट्यूड का वेक्टर चाहिए, यानी इतना। तो उसको हम क्या बोलते हैं? ए कैप। और ए कैप का फॉर्मूला क्या होता है? ए कैप का फॉर्मूला ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ये होता है। ठीक है, तो ए कैप निकाल लेंगे यहाँ से। अब मैग्नीट्यूड चाहिए उसके लिए आपको, तो पहले तो मैग्नीट्यूड ए निकाल लेंगे। तो वो कितना आ जाएगा? √1² + 1² + 2²। तो कितना आ जाएगा? 1 + 1 + 4, यानी √6। ठीक है, आपको ए कैप चाहिए, ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ए वेक्टर कितना है? i + j + 2k। अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए है आपके पास √6। तो सिंपल इसका आंसर कितना आ जाएगा? अब देखो, इसके स्केलर कंपोनेंट के नीचे आप इसको अलग अलग सेपरेटली भी लिख सकते हो। इसका स्केलर कंपोनेंट कितना है? 1 अपॉन √6 i कैप + 1 अपॉन √6 j कैप + 2 अपॉन √6 k कैप, है ना। और ये क्या है? ये है आपके पास ए कैप, क्योंकि एक यूनिट वेक्टर का, ये एक यूनिट वेक्टर है ना, उसके डायरेक्शन में ये वेक्टर की आप चेक कर सकते हो, इसका मैग्नीट्यूड 1 आएगा। ठीक है, तो ये अब था 7th क्वेश्चन। बढ़ते हैं 8th क्वेश्चन पर, बट बिफोर दैट प्लीज नोट दिस डाउन। 8th क्वेश्चन पर हमसे कहा है कि फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पी क्यू वेक्टर की डायरेक्शन में आपको एक वेक्टर चाहिए। ठीक है, वेयर पी एंड क्यू आर द पॉइंट्स 1 2 3 एंड 4 5 6। तो देखते हैं, एक वेक्टर है पी क्यू वेक्टर। ठीक है, ये पी पॉइंट हो गया उसका, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? 1 2 3, ये क्यू पॉइंट हुआ 4 5 6। ठीक है, तो ये पी क्यू वेक्टर है आपके पास। तो पी क्यू वेक्टर क्या आ जाएगा यहाँ से? अगर हम पी क्यू वेक्टर निकाल लें एक्चुअली में, तो वो कितना आएगा? 4 - 1 i कैप + 5 - 2 j कैप + 6 - 3 k कैप। ये पी क्यू वेक्टर आ जाएगा, है ना। तो 3i कैप + 3j कैप + 3k कैप, ये पी क्यू वेक्टर है। आपको क्या चाहिए? इसकी डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर चाहिए। तो पी क्यू वेक्टर की डायरेक्शन में आपको एक यूनिट वेक्टर चाहिए। तो अभी पिछले क्वेश्चन जैसा ही है सिंपल, वहाँ पर पी क्यू वेक्टर ना हो ए वेक्टर था, तो कुछ नहीं करना। पी क्यू वेक्टर एक कोई वेक्टर है, कितने मैग्नीट्यूड का हो सकता है? आपको इसके डायरेक्शन में एक यूनिट मैग्नीट्यूड का वेक्टर चाहिए। तो इतना हो सकता है एक यूनिट मैग्नीट्यूड का वेक्टर, है ना। तो कुछ भी वेक्टर हो सकता है वो, एक्चुअली में वो कितना होगा? पी क्यू कैप होगा, है ना। लेकिन हम इसको ऐसे ना लिख के, हम पी क्यू वेक्टर को ए वेक्टर भी कंसिडर कर सकते हैं। लेट पी क्यू वेक्टर भी ए वेक्टर। इसको हमने क्या करा? ए वेक्टर कंसिडर कर लिया। अब ये ए वेक्टर हो गया। तो अब आपको क्या चाहिए? एक यूनिट मैग्नीट्यूड का वेक्टर चाहिए, यानी ए कैप चाहिए आपको। तो ए कैप कैसे निकलेगा? ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। पूरा क्वेश्चन सेम वही है, बस हमने यहाँ पर पी के वेक्टर को ए वेक्टर मान लिया। ठीक है, तो ए वेक्टर, अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर चाहिए तो निकाल लेंगे पहले। तो वो कितना आ जाएगा? √3 का स्क्वायर 9 + √3 का स्क्वायर 9 + √3 का स्क्वायर 9 √27। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? इसको ऐसे लिखा रहने दो यार। √27 को कुछ और भी लिख सकते हैं क्या? 3√3 लिख सकते हैं। हाँ, 3√3 लिख सकते हैं, है ना। वैसे तो इसको इतना ही लिखना ठीक है, पर फिर भी चलो 3√3 लिख लो, उससे और सिंप्लीफाई हो सकता है ये। तो ए कैप चाहिए। ए कैप क्या है? ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ए वेक्टर क्या है? 3i कैप + 3j कैप + 3k कैप। मैग्नीट्यूड कितना है? 3√3, है ना।
इसको सेपरेटली इन सब के अलग अलग नीचे लिख सकते हो आप लोग, तो यहाँ पे लिख लेते हैं। तो कितना आएगा 3i/3√3, 3/3√3 आई कैप प्लस 3/3√3 जे कैप प्लस 3/3√3 के कैप। तो यहाँ से देखो 3 से 3 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा। तो सिंपल वेक्टर क्या आ जाएगा 1/√3 आई कैप प्लस 1/√3 जे कैप प्लस 1/√3 के कैप। इसको आप ए वेक्टर ना बोल के सॉरी ए कैप हो गई, ठीक है। तो एक यूनिट मैग्नीट्यूड का वेक्टर है ये इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू वेक्टर। तो आंसर चेक करते हैं। ठीक है अपना आंसर। एक बार फिर से देखते हैं क्या हुआ। हमारे पास एक पी क्यू वेक्टर था, ठीक है, जैसे पी के इनिशियल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स और क्यू टर्मिनल पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए थे। तो आपको ये वेक्टर लिखना आना चाहिए पी क्यू वेक्टर, है ना। तो पी क्यू वेक्टर कैसे लिखेंगे, क्यू माइनस पी कोऑर्डिनेट्स, क्यू के कोऑर्डिनेट्स माइनस पी के कोऑर्डिनेट्स, और उनके साथ आई जे के लगाएंगे। तो क्यू माइनस पी आई कैप प्लस ये 5-2 जे कैप प्लस 6-3 के कैप, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास एक वेक्टर आ गया पी क्यू वेक्टर 3 कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 3 के कैप। और उसके बाद आपने क्या करा, पी क्यू वेक्टर को आपने ए वेक्टर मान लिया। अब आपको क्या चाहिए था, इसकी डायरेक्शन में एक यूनिट का मैग्नीट्यूड का वेक्टर चाहिए था, ठीक है। तो हमने उसको क्या पढ़ा, पी क्यू वेक्टर को ए मान लिया, ए वेक्टर के डायरेक्शन में आपको क्या चाहिए, एक यूनिट मैग्नीट्यूड का वेक्टर चाहिए, यानी ए कैप चाहिए। तो ए कैप का सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। आपने यहाँ से मैग्नीट्यूड निकाला तो कितना आया √27, जिसको आपने 3√3 लिखा। उसके बाद आप लोगों ने ए कैप को यहाँ पर रखा ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। उसके बाद आप लोगों ने सॉल्व करा तो हमारे पास ए कैप ये आया, ठीक है। अच्छा 9th क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे आ जाएगा क्या। 9th क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, यहाँ पर नहीं आ पाएगा, तो करते हैं उसको, बट बिफोर दैट प्लीज नोट दिस डाउन। स्टूडेंट्स बात करते हैं 9th क्वेश्चन के बारे में। 9th क्वेश्चन बस हमसे कहा कि फॉर गिवन वेक्टर्स ए वेक्टर क्या है 2i - j + 2k, बी वेक्टर कितना है -i + j - k। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, पिछले जैसे 2 क्वेश्चन करें उनके जैसा ही है, थोड़ा सा चेंज है, ठीक है। तो आपको ए प्लस बी वेक्टर के डायरेक्शन में एक यूनिट मैग्नीट्यूड का वेक्टर चाहिए, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के डायरेक्शन में। तो उसके लिए आपको पहले ए प्लस बी वेक्टर चाहिए होगा। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकालते हैं, कितना आएगा 2 + -1 आई कैप प्लस -1 + 1 जे कैप प्लस 2 - 1 के कैप। तो ये कितना आ गया इसका रिजल्ट 2 + माइनस तो यानी 2 - 1 1, यानी 1 आई कैप को तो आई कैप लिख सकते हैं सिंपल। यहाँ पर तो खत्म ही हो गया है ना, जे कॉम्पोनेंट तो खत्म हो गया पूरा। तो 2 - 1 1, तो ये आ गया के कैप, आई कैप प्लस के कैप ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आ गया, ठीक है। नाउ लेट्स से ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, नाउ लेट्स से ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू सी वेक्टर, ठीक है। इस वेक्टर को हम सी वेक्टर कह रहे हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को। तो हमारे पास एक्चुअली में क्या आ गया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर तो कितना आया आई कैप प्लस के कैप, लेकिन हमने ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को सी वेक्टर कह दिया। तो सी वेक्टर कितना आ गया आई कैप प्लस के कैप आ गया, ठीक है। तो सी वेक्टर आई कैप प्लस के कैप आ गया। अब आपको क्या करना है, आपको इसकी डायरेक्शन में एक यूनिट मैग्नीट्यूड का वेक्टर चाहिए, यानी सी वेक्टर आपके पास कुछ ऐसा होगा, ठीक है। ये सी वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड कुछ रहा होगा, कुछ नहीं, कुछ भी यूनिट्स। हमें तो एक यूनिट मैग्नीट्यूड का वेक्टर चाहिए, यानी कुछ इतना, है ना। हो सकता है, ज़रूरी नहीं है इतना हो सकता है कि वो इतना भी हो, इसमें इसका मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा हो, है ना। लेकिन हम थोड़ा सा बड़ा ही बना रहे हैं इतना। तो इतना वेक्टर अगर एक यूनिट का मैग्नीट्यूड है ये, तो इसका वेक्टर कितना हो जाएगा सी कैप हो जाएगा। तो आपको सी कैप चाहिए यहाँ पर। तो सी कैप का फॉर्मूला कितना होता है, सी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर, ठीक है। तो सी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर निकालते हैं, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर चाहिए आपको उससे पहले। तो मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर कितना आएगा, सी वेक्टर तो ये है, इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, सॉरी 1 का स्क्वायर प्लस जे कॉम्पोनेंट तो खत्म हो गया पूरा, तो यानी 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, है ना। ऐसा आप दिखा सकते हो, √2 आ जाएगा। तो सी कैप कितना आ जाएगा, सिंपल सी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ सी, यानी सी वेक्टर कितना है आई कैप प्लस के कैप, यानी 1/√2 आई कैप प्लस 1/√2 के कैप। दिस इज सी कैप,
तो ये था आपका 9th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन देखते हैं हो जाएगा क्या। ये क्योंकि ये पिछले 2 क्वेश्चन जैसे ये मेरे को लगता है इसमें कोई प्रॉब्लम आई होगी। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट्स करके बता सकते हो। वैसे इसमें कुछ नहीं है। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की डायरेक्शन में आपको एक यूनिट मैग्नीट्यूड का वेक्टर चाहिए था, तो उसके लिए आप लोगों ने पहले ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को ऐड करा, वहाँ से आई कैप प्लस के कैप आया। अब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की डायरेक्शन में आपको एक यूनिट मैग्नीट्यूड का वेक्टर चाहिए, तो आप लोगों ने ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को सी वेक्टर बोल दिया। और सी वेक्टर भी यही होगा, आई कैप प्लस के कैप। इसकी डायरेक्शन में एक मैग्नीट्यूड का वेक्टर चाहिए, तो आपको उसका डायरेक्ट फॉर्मूला पता है क्या होता है, सी कैप वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर निकालो तो √2 आया, यहाँ से हमने डायरेक्ट वैल्यू रखी, हमारे पास सी वेक्टर आ गया, सी कैप। ठीक है, इसका आंसर चेक कर लेते हैं एक बार। वैसे हाँ यही है कि 10th क्वेश्चन देखते हैं। 10th क्वेश्चन में उसने हमसे कहा है कि फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर विच हैज़ मैग्नीट्यूड 8 यूनिट्स। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसके लिए हम इसको रब करते हैं, या पहले आप लोग उसको पहले नोट करो फिर करते हैं उसको। 10th क्वेश्चन में उसने हमसे कहा है कि फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर 5i माइनस जे प्लस 2 के। अब देखो इस वेक्टर का कुछ नेम नहीं बताया उन्होंने, तो आप अपनी तरफ से कुछ भी ले सकते हो। लेट्स से दिस वेक्टर इज ए वेक्टर, जो कि कितना है 5i माइनस जे प्लस 2 के। ठीक है, अच्छा, विच हैज़ मैग्नीट्यूड 8 यूनिट्स। तो इस क्वेश्चन में ये चेंज है कि अब आपको जो वेक्टर चाहिए इसके डायरेक्शन में उसका मैग्नीट्यूड 8 होना चाहिए, है ना, यूनिट वेक्टर नहीं चाहिए। तो कैसे करेंगे इसको, देखो इसका मैं तरीका आपको बताता हूँ। जब आपको यूनिट वेक्टर चाहिए था तो आप लोग सिंपल निकाल देते हैं यूनिट वेक्टर कैसे निकलता था, है ना, आपको पता है डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता था, ए कैप का ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, जैसे पिछले 3 क्वेश्चन में करा है। इस बार यूनिट मैग्नीट्यूड का वेक्टर नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए, एक 8 मैग्नीट्यूड का वेक्टर चाहिए, 8 मैग्नीट्यूड जिसका 8 यूनिट जिसका मैग्नीट्यूड हो। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे उसके लिए आप सबसे पहले क्या करो, सबसे बेस्ट तरीका होता है आप सबसे पहले यूनिट वेक्टर ही निकालो, इसके डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर निकालो। तो कैसे निकालेंगे उसको, सिंपल ए कैप चाहिए आपको, यानी ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर हम सिंपली यहाँ से निकाल सकते हैं, कितना आएगा वो 5 का स्क्वायर 25 प्लस -1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 यानी √30। ठीक है, अब आप ए कैप निकाल सकते हो, सिंपल कितना आएगा वो ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर यानी 5i माइनस जे प्लस 2 के अपॉन √30, यानी कितना आ जाएगा ये 5 अपॉन √30 आई कैप -1 अपॉन √30 जे कैप प्लस 2 अपॉन √30 के कैप। ठीक है, ये क्या आ गया, ए कैप आ गया। अब आपको ये तो यूनिट वेक्टर आ गया, आप इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा 1 यूनिट आएगा। आपको तो लेकिन 8 मैग्नीट्यूड का वेक्टर चाहिए, तो उसके लिए क्या तरीका होता है, अब ये यूनिट वेक्टर है ना ए कैप, आपको कितना चाहिए 8 मैग्नीट्यूड का, तो यानी आप 8 ए कैप निकाल लोगे। तो 8 ए कैप कैसे निकलेगा, 8 इंटू ए कैप वैक्टर, 8 कितना, 8 को तो ऐसे रखिए, ए कैप वैक्टर कितना है 5 अपॉन √30 आई कैप -1 अपॉन √30 जे कैप प्लस 2 अपॉन √30 के कैप। ठीक है, सिंपल इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसको स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 5 40 40 अपॉन √30 आई कैप -8 अपॉन √30 जे कैप प्लस 8 2 16 अपॉन √30 के कैप। अगर ये सॉल्व होता है तो आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज इसको यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, 1 से 2 मार्क के क्वेश्चन यहाँ तक आपको पूरे मिल जाएंगे। तो ये 10th क्वेश्चन था, इसका आंसर चेक करते हैं। ठीक है, -8 अपॉन √30 बिल्कुल ठीक आंसर अपना। बढ़ते हैं 11th क्वेश्चन पर, बट बिफोर दैट प्लीज नोट दिस डाउन।